पति हैं तो सभी कुछ है हमारे लिए। बाहरी मतलब फिजूल खर्ची ना करें, कम बजट में ही अपनी त्योहार मनाएं, खुशी से मनाएं। ये त्योहार खर्च करने का ज्यादा नहीं है, बस मन से प्रेम से अच्छी तरह से मनाएं, तो पति की उम्र हमारी वैसे ही बढ़ेगी और अच्छी तरह से जब टेंशन कम होगी तो टेंशन कम होगी हमारी पतियों को, तो उनकी उम्र ज्यादा ही होगी। नमस्कार, आप सभी माता बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो ये त्योहार हम उत्तराखंडी लोग नहीं मनाते थे, लेकिन चलिए ये भी एक अच्छी बात है कि अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए आज पत्नियां जो है बहुत कोशिशें करती हैं और हर चीज में सहभाग लेती हैं। तो इस वक्त मैं हूँ भारत मंगलम होटल में, जहां पर कि आप देख पा रहे होंगे मैती मिलन एक कार्यक्रम। मैती मिलन मतलब माटी मिलन, यानी कि अपनी मिट्टी से कैसे जुड़े रहे, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है अनुसुईया प्रसाद नौटाल जी निरंतर अपनी धर्म पत्नी के सहयोग और साथ के साथ में ये कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। तो पहले तो मैं बधाई दूंगा आपको कि आपको भी करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे मैं बोल चुका हूं कि लोग कहते हैं हमारा त्योहार नहीं था, लेकिन इसमें खुशी की बात भी है कि आज जो है सभी धर्म पत्नियां अपने पतिदेव के लिए भी आयु की कामना कर रहे हैं। और मैं साथ में ये भी कहूंगा, गुजारिश सभी माता बहनों से कि इस व्रत के साथ में आपको जो है अपने पतिदेव को अगर चाहती है कि लंबी उम्र हो तो उनको टेंशन कम देनी है आप लोगों ने। और वो कैसे देनी है कि खर्चे घरों के थोड़ा सीमित करें, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। तो चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। ये पुनः गांव की ओर चैनल ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को उजागर करता है, और आज हम सभी लोग यहाँ पे करवा चौथ मेहंदी उत्सव में एकत्रित हुए हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत एक त्योहारों का देश है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये देशियों का है या किसी और का है। हमको अच्छी चीज अपना लेनी चाहिए। तो लगता है कि मुझे कि इससे एक तो महिलाओं को जोश मिला है कि हाँ चलो हम लोगों को एक दिन है कि जो हम अपने पति के लिए एक व्रत ले सके, क्योंकि पति को तो हमेशा ही पूजा जाता है, लेकिन आज एक स्पेशल डे उसके लिए हो जाता है कि हाँ हम आज के दिन अपने पति के लिए व्रत रखेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी पहल उत्तराखंड की जो महिलाएं उन्होंने किया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये पहल हमेशा बनी रहे। और आज हमने यहाँ ये होटल भारत मंगलम में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की भागीदारी देख के कि ये कार्यक्रम आगे भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर महिला अपने उससे इच्छा से आ रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे सभी महिलाओं का सहयोग मिला। धन्यवाद आपका। नौटाल जी, संक्षेप में क्या क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ, हमारी बहनें अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी बहनों के लिए कुछ करें। तो हमारा जो मैती मिलन परिवार है ये बहनों के लिए समर्पित है। और इस बार हमने राष्ट्रीय हमारी जो सेविका समिति है उन्होंने और मैती मिलन परिवार ने संयुक्त रूप से करवा चौथ का जो यहाँ पर उत्सव रखा है, ये पहली बार नई टीम रखा है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं हमारे नई टीम ये सांस्कृतिक नगरी बने। जो पुरानी टीम हमारा थौलों और मेलों का शहर था, आज डैम बनने के बाद यहाँ थोड़ा वीरान सा लग रहा है, लेकिन हमारा प्रयास है ये सांस्कृतिक नगरी बन के रहेगी। और आज जो भीड़ यहाँ पर दिखती है, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब नई टीम को लोग पूरे उत्तराखंड के नहीं पूरे भारत के अंदर याद करेंगे। जहां तक करवा चौथ का विषय है, ये भारत का त्योहार है, हम भारत को एक मानते हैं। हमारी भाषा बोली अलग हो सकती है, हमारी रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन आखिर हम एक हैं। जब हम पूरे भारत की महिलाएं व्रत रखती है, तो हमारी नेत्री की महिलाएं भी अब देखिए व्रत रखने लग गई, तो हमने कहा उनका भी सम्मान कराया जाए। तो यहाँ पर एक उत्सव यहाँ पे मनाया और यहाँ पर जिनकी भागीदारी रही उससे मैं गदगद हूँ। सभी बहनों को साधुवाद, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ है जिला जज साहब की मैडम संगीता गुप्ता जी, और आप भी यहाँ पहुंची हैं, आपको भी बधाई और साथ साथ में धन्यवाद आपका कि आपने ये स्वीकार किया। आप दो शब्द करवा चौथ में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उत्तराखंडियों के लिए ये नया है, लेकिन आप तो पहले से करती होंगी शायद। मैं आज इस आयोजन में आने पर बहुत ज्यादा खुश हूँ, और ये उत्सव बहुत धूमधाम से महिलाओं के लिए स्पेशली डे होता है। ये करवा चौथ की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यहाँ आकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और बस मैं यही सब एक बात पता नहीं मुझे आपसे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, त्योहारों को मनाना भी एक भारी पड़ता है और मनाना भी जरूरी है। तो एक संदेश अपनी तरफ से कि घर में छोटी छोटी बातों को लेकर आप ना झगड़े, ताकि आप वकील और जजों के पास तक जाना पड़े। आप घर में जो शांति रखें और पति की जो टेंशन कम रखें, और पति की उम्र वैसे भी और लंबी बढ़ जाएगी। हाँ जी, ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि महंगाई के समय में उत्सव मनाना तो जरूरी होता है, और ये तो खास करके ही है क्योंकि पति हैं तो सभी कुछ है हमारे लिए। तो बाहरी मतलब फिजूल खर्ची ना करें,
और कम बजट में ही अपनी त्योहार मनाएं, खुशी से मनाएं। ये त्योहार खर्च करने का ज्यादा नहीं है, बस मन से प्रेम से अच्छी तरह से मनाएं, तो पति की उम्र हमारी वैसे ही बढ़ेगी और अच्छी तरह से जब टेंशन कम होगी तो टेंशन कम होगी हमारे पतियों को, तो उनकी उम्र ज्यादा ही होगी। मतलब पति हो या घर का मुखिया, चाहे पति हो, बड़ा भाई हो, टेंशन कम हुई तो उसकी उम्र खुद ही बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पहुंचे, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए आप यहाँ पर टेहरी नगर से जो है बहुत सी यहाँ हमारी माता बहनें पहुंची हैं और यहाँ पे मेहंदी लगा रही हैं, और मुझे भी लगता है कि आज इन लोगों को यहाँ पर इस त्योहार को मनाते हुए एकत्रित होके बड़ी खुशी है। जिस प्रकार से इनकी चेहरों की मुस्कुराहट आप देख पा रहे होंगे, और ये देखिए आप छोटे छोटे बच्चे भी, कोई अपने बुआ को, कोई अपनी माँ को, कोई चाची को, ताई को यहाँ पर जो है ये मेहंदी लगा रहे हैं। ये देखिएगा, तो कुछ लोग अभी आएंगे, कुछ लोग जो चले गए होंगे, और कुछ लोग जो हमारे कैमरे में शायद कैद भी नहीं हो पाएंगे, छोटा सा कैमरा है। तो ये देखिएगा आप, तो इन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। ये देखिएगा, तुम खड़ा हुआ यार, तुम खड़ा हुआ यार। तो ये जो कार्यक्रम है व्रत मंगलम में ये रखा गया है, और ये चारों ओर से आप देखिए, आप अचानक ये भीड़ इस कार्यक्रम को देखते हुए, और हमारी जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो है मैं देख पा रहा हूँ कि पुलिस का पहरा भी साथ साथ है। मित्र पुलिस सदैव भी हम सभी के साथ, ये देखिएगा आप। तो चलिए, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी जो है अपनी माँ या बुआ या चाची के साथ में यहाँ पहुंचे हुए हैं, और सभी ये लोग आनंद लेते हुए कि चले आज हमको भी एक घूमने का मौका बाहर मिल चुका है। नमस्ते, आप सबसे बधाई हुए हैं, सब शकल में देखो, तुम नाराज बनता बाद में जी, छोटे छोटे बच्चे सुनाया, बहुत बढ़िया। और ये देखिएगा आप, एक छोटी सी बिटिया है, इसने भी लगाई मेहंदी। ये देखिए आप, चैन भी लगाई, चैन लगा मेहंदी लगा दी, कैसे लगा दी है, ये देखो आप। तो चलिए, उल्टा देखा बात तब नहीं बोल बोला, हमारी फोटो नहीं आई, बाद में तुम नाराज थी बहन बा, नहीं तो बाद तुम नाराज बन तब। और छोटे छोटे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं अपना जो कार्यक्रम इनके द्वारा यहाँ पे दिया जाना होगा। राष्ट्रीय सेविका समिति से नीलम अतुल जी हमारे साथ में है, और ये जिला, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो भाई साहब ने मुझे वो दिया, मार्गदर्शन किया, यहाँ पे सारी महिलाओं को बुलाया जाएगा और उनको फ्री कॉस्ट ऑफ मेहंदी लगाई जाएगी। एक बहुत अच्छी पहल है भाई साहब की, और भाई साहब ने पहले भी काफी महिलाएं एकत्रित की थी जो मायके आती है, उनको कलियो देते हैं। राष्ट्रीय सेविका समिति हमारी एक है जो बच्चियां निर्धन होती है, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, संस्कारित रूप से उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने एक ये समिति बनाई है। ये सन 1953 में शुरू हुई। इसमें ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और सब लोग क्या है अपने समाज के लिए इकट्ठे हो जाए। धन्यवाद। तो ये था आज का करवा चौथ मेहंदी का उत्सव। तो आप सभी को पुनः करवा चौथ की हार्दिक बधाइयाँ। और शुरू में जैसे मैंने कहा कि मैती मिलन मतलब माटी से मिलन, यानी कि अपनी जड़ी माटी से, अपनी मातृभूमि से आप जुड़े रहे। इस प्रकार का ये कार्यक्रम शायद मुझे लगता है, जो कि मुझे महसूस होता है। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप भी लिखिए कि उत्तराखंड में ये सब त्योहार नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज जिस प्रकार से आधुनिकीकरण हो रहा है तो सभी जो है लगे कुछ ना कुछ करने में। तो कुल मिला के ये है तो पति की लंबी उम्र के लिए ही, लेकिन लास्ट में ये बात फिर कहूंगा कि अपने पति को आप टेंशन कम दे, महंगाई का जमाना है, खर्चे पे आप जो कंट्रोल रखें और लंबी उम्र भी हो जाएगी और सारे काम हो जाएंगे। दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते।